तो जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न का ड्यू डेट आ रहा है और मुझे कईयों ने पिछले कुछ दिनों में ये सवाल पूछा है कि भाई रेसिडेंशियल स्टेटस चेक कैसे करें। तो उनके इंटरेस्ट के लिए आज मैंने ये डिस्कशन लाया है जहां पे हम खाली ये चेक करेंगे कि रेसिडेंशियल स्टेटस चेक कैसे करना है व्हेन इट इज अबाउट फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। तो ब्रॉडली जैसे मैं आपको बताऊं तो इनकम टैक्स में कैटेगरी दो है इंडिविजुअल्स की, जैसे रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। अब रेसिडेंट्स जो है इसमें भी फर्दर कैटेगरी है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आओ चलो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों के केसेस में इनकम अलग अलग कंसिडर किए जाते हैं व्हेन इट इज अबाउट टैक्सेस। तो रेसिडेंट वो हर कोई है जो पिछले साल में जिस साल का इनकम कैलकुलेट हो रहा है उस साल में या तो 182 डेज से ज्यादा रहा है या तो वो 60 डेज से ज्यादा रहा है उस साल में और उसके पिछले 4 साल में 365 डेज से ज्यादा रहा है। अब ये जो 60 और 365 डेज का क्राइटेरिया है इसमें कुछ चेंजेस है फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज। अब कोई इंडियन सिटीजन है जो एज अ क्रू मेंबर फॉर इंडियन शिप के लिए गया है तो उसका जो ये 60 और 365 डेज इन 4 इयर्स है ना वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, 60 डेज का हो जाएगा 182 डेज और ये जो है 4 इयर्स 365 डेज से ज्यादा वो सेम रहेगा। सिमिलरली कोई ऐसा इंडियन सिटीजन है जो इंडिया में विजिट के लिए आया है उनके केस में भी ये 60 डेज का 182 डेज हो जाएगा और इन पास्ट 4 इयर्स 365 डेज हो जाएगा। तो ये सारे होते हैं रेसिडेंट इंडियंस। मान लीजिए कोई बंदा इंडियन शिप के क्रू में जा रहा है, वो इंडिया में रह रहा है ओनली फॉर 3 मंथ्स, तो फिर क्या वो रेसिडेंट हो गया कि नहीं रेसिडेंट हो गया? अब हमने देखा 60 और 365 डेज का क्राइटेरिया भी है जो रेसिडेंट के लिए होता है, बट इंडियन शिप के क्रू के लिए वो 182 डेज हो जाता है। अगर पिछले साल में 182 डेज से ज्यादा रहा है तो ही वो रेसिडेंट होगा। तो ऐसे भाई जो एज अ क्रू मेंबर इंडियन शिप में जा रहे हैं तो उनके केस में अगर वो इंडिया में 182 डेज से ज्यादा रह रहे हैं तो ही वो रेसिडेंट है और पिछले 4 साल में भी वो 365 डेज से ज्यादा रहने चाहिए, तो ये रेसिडेंट हो जाते हैं। ये मैंने खाली एक एग्जांपल दिया। अब बाकी और जो भी है जो 182 डेज से कम रहे हैं या फिर 60 डेज से कम रहे हैं और 365 डेज से कम रहे हैं तो उनके केस में तो वो नॉन रेसिडेंट हो गए। तो इनको हमें नॉन रेसिडेंट की कैटेगरी में करना और इनका कोई इंडिया बाहर का कोई भी इनकम है वो इंडिया में टैक्स नहीं होगा। अब रेसिडेंट को हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं बिटवीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कौन है उसके क्राइटेरिया बताएं। तो पिछले 10 साल में वो 9 साल नॉन रेसिडेंट रहा है, जो हमने नॉन रेसिडेंट का क्राइटेरिया समझा अभी, लेस देन 182 डेज, लेस देन 60 डेज। तो वो पिछले 10 में से 9 साल नॉन रेसिडेंट रहा है या तो पिछले 7 साल में ही हैज स्टेड और शी हैज स्टेड फॉर पीरियड लेसर देन 729 डेज। तो ऐसा कुछ क्राइटेरिया है तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। रेसिडेंट के कैटेगरी में वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है क्योंकि इनके केस में भी इनकम कुछ है जो कंसिडर किए जाते, कुछ नहीं किए जाते, और बाकी जो भी है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होते हैं। अब इसमें कुछ अमेंडमेंट भी ऐड किए पिछले सालों में तो उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कोई इंडियन सिटीजन है जो इंडिया से उसका सोर्सिंग हो रहा है इनकम मोर देन 15 lakhs। अब वो बाहर से इंडिया में आया विजिट करने के लिए, ही हैज स्टेड फॉर पीरियड मोर देन 120 डेज इन दैट ईयर और पिछले 4 साल में भी ही हैज स्टेड फॉर पीरियड मोर देन 365 डेज। इंडिया से इनकम हो रही है मोर देन 15 lakhs, तो ये भी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में कैटेगराइज किए गए। अब लास्ट ऐसे भी कुछ इंडियन सिटीजन है जो इंडिया में आए नहीं लेकिन फॉर सम ऑफ द अदर रीजन दे आर नॉट रेसिडेंट इन एनी अदर कंट्री। मान लीजिए बहुत सारे कंट्रीज होंगे जिनके क्राइटेरिया होंगे कि आपको 182 डेज से ज्यादा रहना है टू बी कैटेगराइज्ड एज रेसिडेंट्स। तो वो हर कंट्री में दे आर नॉट एबल टू स्टे फॉर पीरियड मोर देन 182 डेज। तो ऐसे लोग भले इंडिया में आए या ना आए, उनको इंडिया से अगर सोर्सिंग हो रही है उनकी इनकम मोर देन 15 lakhs तो वो इंडिया में एज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कैटेगराइज किए जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेसिडेंट, नॉट रेसिडेंट, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये सारी चीजें हैं जो सेक्शन 6 में बोला गया है इनकम टैक्स के। आप डिटेल में देख लो, इसमें आपके केसेस कहीं पे भी आते हैं अप्लाई कर दो और जहां पे कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, हम इस पर इलैबोरेटली डिस्कस करेंगे। अब ये तीनों कैटेगरी क्यों अलग बना के रखिए? क्योंकि इनके इनकम अलग अलग सोर्सेस के कंसिडर किए जाते हैं जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जाते हैं। उसके लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे।